हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी रिमाइंडर थ्योरम है, शेषफल प्रमेय है, उस पर। रिमाइंडर थ्योरम में हमने रिमाइंडर देखना होता है, सीधा सीधा इसका मतलब यही है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है उसमें ये पूछा जाता है कि कोई भी बड़ी नंबर हो, उसे किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो फाइनली शेष क्या रह जाता है, जो रिमाइंडर रहता है वो हमें बताना रहता है। ऐसा क्वेश्चन बनता है। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करते हैं 37 की, अगर हम 37 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 7 जा 35। तो इस केस में जो ये हमारा रिमाइंडर है इसी के बारे में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ ये इतना भी सिंपल नहीं आएगा, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस मल्टीपल में, फैक्टोरियल में सभी चलते हैं। उनसे रिलेटेड उन क्वेश्चनों में देखा जाता है कि क्या लास्ट में हमारा शेष बचता है। अब बात करते हैं कि जो ये 37 है ये क्या होता है, हमारा डिविडेंड। ये डिविडेंड होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा डिवाइजर, और ये हमारा रहता है क्यूसेंट। जितने टाइम्स वो जाते हैं उसे कहते हैं हम क्यूसेंट, और जो लास्ट में रहता है वो हमारा रहता है रिमाइंडर। अब ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा क्यूसेंट है, और ये रिमाइंडर है, और ये हमारा डिविडेंट है। इसे बोलते हैं भाज्य। ये होता है हमारा भाजक, ये भागफल। एक फल तो यहाँ से है और दूसरा फल होता है शेषफल। इसमें ये दो फल होते हैं, ठीक है, भागफल और शेषफल। इसमें फाइनली हमें ये बताना है कि उस नंबर को डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर कितना बचता है। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक और बात देखिए। अगर वैसे तो रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, एक्चुअली में रहता भी वही है, लेकिन इनको क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए अगर देखा जाए तो इसको हम 5 को 8 टाइम्स जाएं तो वो जाएगा हमारा 40। अब 37 से 40 माइनस करते हैं तो ये बचेगा -3। हमेशा याद रखना कि जैसे एक 7 और 8 जो कंजिक्यूटिव लगातार नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ये इससे रियल में जाता है प्लस वाला और इससे माइनस वाला, तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमारा डिवाइजर ही होगा। ये देख लेना, ठीक है। इनकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, तब बताएंगे कैसे कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अब होता क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं जिनको करते हैं, नॉर्मली कहते हैं कि 47 × 98 डिवाइड बाई 6। अब अगर देखा जाए तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएंगे उसको 6 से डिवाइड कर लेंगे, लेकिन इसमें कंडीशन चलेंगी कुछ। अब ये और मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करें तो कब तक हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसी मल्टीप्लाई को ख़त्म करने के लिए कुछ हम ना इसमें अपनी तरफ से दिमाग लगाते हैं, कुछ ट्रिक बनाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जो कि इसमें हमें सहूलियत देता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका, ठीक है। जैसे इनमें ही बात करते हैं, अगर देखा जाए हर नंबर के 2 रिमाइंडर बनेंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर यहाँ देखा जाए 6 8 जा 48, 6 7 जा 42। अगर 6 7 जा 42 बचता है तो जो प्लस वाला रिमाइंडर है वो हमारा कितना है, 5। और जो माइनस रहेगा, देखो सीधी सी बात है, 6 है, तो मैंने बताया इन दोनों का रिमाइंडर से 6 बनेगा जो डिवाइजर है, तो माइनस वाला कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो ये 6 1 जा 3 बचेगा, और 6 6 मतलब 16 6 96 बचेगा, तो 2 प्लस वाला है तो माइनस वाला कितना हो जाएगा, 4। अब इसमें सिंपल सा है, आगे और भी बताएंगे। अगर आप चाहो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 10 5 2 जा 10, और 10 को फिर से 6 से, देखो 10 तो 6 से बड़ा है, 10 तो रिमाइंडर नहीं रहेगा। आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं या तो 0 या 1 से 5 तक, 0 1 2 3 5 यही रिमाइंडर तो रह सकते हैं पॉसिबिलिटी। लेकिन यहाँ 10 को फिर से 6 से डिवाइड करेंगे और आपका आंसर हो जाएगा 4। अगर आप माइनस वाले देखो सीधा जाए तो 1 4 जा 4, तो यहाँ से हम सीधा कहेंगे कि ये रिमाइंडर कितना है, 4। अगर 4 डिवाइड बाई 6 करते हैं तो 4 ही बचेगा। आए ना समझ। इस तरीका के क्वेश्चन है, और भी बड़े बड़े अगर हम देखा जाए तो ये लिख लेते हैं। हमने लिख लिया 58, यहाँ से लिख लिया 76, ये लिख दिया 95, और इसको डिवाइड करना हमारा 9 से, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, 9 6 54 होता है तो ये प्लस का 4 तो माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। 9 8 72 होता है तो प्लस का 4 और माइनस का 9 8 72, प्लस का 4 माइनस के 5 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही 9 2 90 तो प्लस का 5 माइनस का 4 हो जाएगा।
अब चाहो तो ये सीधा इसका तरीका ये भी है, यहाँ से ये 4 4 जा 16 और 16 5 जा 80, दोबारा फिर से इसको 9 से डिवाइड कर देते, 9 8 जा 72, रिमाइंडर फाइनली कितना बचा आपका 8। अब चाहो तो माइनस वालों को भी कर सकते हैं, देखो 5 5 25, 25 चौका 100। अब 100 को 9 से करते हैं, देखो 100 में ये माइनस का है, इससे करेंगे तो 11 9 99 जाएगा, तो वहाँ से -1 बचेगा। कभी भी रिमाइंडर माइनस में रहना नहीं है, जब भी कोई रिमाइंडर माइनस में आए और जो डिवाइजर होगा ना उससे उसको माइनस कर लेंगे, फाइनली ये इसका रिमाइंडर रहेगा और यही इसका हो जाएगा आंसर। देखिए इनको करने का तरीका क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं और इससे बड़े बड़े भी होते हैं। इसमें होता क्या, अभी जो हमने बात करते हैं कि 16 को डिवाइड करते हैं हम इससे, अगर 16 से डिवाइड करते हैं इसको तो 16 पंजे 80, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा प्लस का 5 है, तो 16 में से 5 घटा देंगे तो डेफिनेटली -11 हमारा होगा। ये 16 चौका 64 4 बार जाता है, तो जो प्लस वाला बचेगा 4 और माइनस वाला कितना हो जाएगा 12। इनको ना करने का जो अभी हमने बात किया इसका ये भी तरीका होगा कि जो इनमें जो रिमाइंडर प्लस के हो या माइनस के जो छोटे होंगे उनको हम एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ तो दोनों ही प्लस वाले छोटे हैं, तो हम क्या करेंगे 4 पंजे 20, ठीक है। तो अगर हम 16 को फिर से 16 से फिर से 20 को डिवाइड देंगे तो उस केस में हमारा रिमाइंडर क्या रहेगा 4। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप नेगेटिव वालों को करेंगे तो ये 11 और गुना 12 ये हो जाएगा 132, और अगर 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 8 128 होता है, 128 इसमें जा जाएगा, उस केस में भी आपका रिमाइंडर 4 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको भी देख लीजिए, जैसे ये है 9 3 जा 9 4 जा पे ज़्यादा चले जाएगा, 9 3 जा 27, तो प्लस का 7 और माइनस का 2, 7 2 9 हो गए ना। ऐसे ये 9 दूनी 18, ये प्लस का 5 और माइनस का 4। आप चाहो तो इन दोनों को कर लो, कर लिया, ये 7 पंजे 35, 9 से डिवाइड देंगे, 9 चौक 36 मतलब 9 3 27, तो बचा कितना आपका 8 रिमाइंडर। इन दोनों को ले लेंगे माइनस से, ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। आए समझ। देखिए क्या कहता है ये 9 का जो 5 का जो रूल है उसमें लास्ट के डिजिट से हम काम चला लेते हैं। जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है कि पीछे 5 और 0 है तो वो 5 से डिवाइड होता है, तो मतलब लास्ट के डिजिट से देखो ये 9 है, अगर हम इस नंबर को करेंगे तो 9 है, तो हमारा फाइनली जो रिमाइंडर बचेगा या तो 4 या फिर माइनस का 1। यहाँ भी 9 तो वही केस 4 या माइनस का 1 प्लस के 4। ये कितना है 53, तो 5 से 50 जाएगा, तो या तो प्लस का 3 या माइनस का 2। इन दोनों का सम 5 ही रहेगा, ये ध्यान में रखना। ये 9 है, फिर से आ जाएगा ये प्लस का 4 माइनस का 1, और ये कितना यहाँ 7 देख लेंगे हम कितना हो जाएगा, या तो प्लस का 2 माइनस का 3। अभी हमने बात की थी कि ज़रूरी नहीं है कि हम प्लस 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 वाले, अगर ऐसा कुछ हो बड़े नंबर हो सकता है हम कर तो सकते हैं। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे, ठीक है। तो फिर से वही मल्टीप्लाई का ही कलेश आ जाएगा, और मल्टीप्लाई को ही हमें ख़त्म करना है। तो ऐसे केस में हम ना जो इनमें छोटे नंबर है, चाहे वो प्लस का है चाहे वो माइनस का है, उनको ले लेते हैं। जैसे यहाँ से मिला -1, फिर से -1, फिर से इंटू -2, यहाँ छोटा क्या है ये हमारा इंटू -1, और वहाँ छोटा क्या है इंटू 2। तो 1 2 3 4 4 बार क्या है हमारा -1, और ये 2 2 जा कितना हो गया 4। अगर 4 है और वही हमारा रिमाइंडर है, 4/5 का मतलब है 4, क्योंकि ये दोबारा जाना नहीं है। इससे जब भी हमारा डिवाइजर से बड़ी मल्टीप्लाई होती है तो एक बार फिर से डिवाइड कर लेते हैं, अदरवाइज हम इसको सीधा आंसर दे सकते हैं। ये हमारा रिमाइंडर है। आया होगा समझ में ये।